अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल शाह, CEO परखा प्रोडक्शन और परखा टीवी। आज मेरे पास एक न्यूज़ आई है जिसको देखकर मुझे बेइंतहा खुशी महसूस हुई है, क्योंकि वो मेरे ही शोबे से मुंसलिक थी, शोबिज़ से और मीडिया से। चूँकि आप सबको पता है कि मैं आर्टिस्ट भी हूँ, गुलकारा भी हूँ, होस्ट भी हूँ, सब कुछ हूँ और दोनों ही ये मेरे शोबे हैं। तो बात हो रही थी कि एक न्यूज़ आई थी। न्यूज़ तो बड़ी अच्छी थी, जिसे देख के दिल बड़ा खुश हुआ और थोड़ा सा डर भी गया। डर इसलिए गया कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने एक फ़ंड का ऐलान किया था, जो लगभग था 25 करोड़ था। सुना है कि उसको 1 अरब कर दिया गया, तो ये बहुत खुशी की बात है। चलें, किसी को तो शोबिज़ इंडस्ट्री का और मीडिया और बाकी जो हमारे तकनीकार लोग हैं उनका ख्याल आया है। मैं काफ़ी अरसे से काम कर रही हूँ, 12 साल हो गए हैं, तकरीबन 10 साल इन सब शोबों से जुड़े हुए। तो मैं सच बताऊँ, आज अपने दिल की बात मैं अपने सीनियर से माज़रत चाहती हूँ। शायद हो सकता है मैं कुछ गलत अल्फाज बोल जाऊँ, मगर मैंने जो देखा है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि मेरा यतीमों के साथ बड़ा वास्ता है। मैं अल्लाह ने मुझ पर उनकी ड्यूटी लगा दी हुई है। तो मैंने शोबिज़ इंडस्ट्री और मीडिया को भी यतीम बच्चों से कम नहीं पाया, ये भी यतीमों से कम नहीं है। एक फ़नकार को बनना और बनाना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। एक फ़नकार जब बनता है तो वो आग के दरिया पार करके आता है, घर वालों की नाराज़गी, पता नहीं क्या क्या करता है, दुनिया की बातें, गाली गलौज, वल्लाह आलम क्या क्या, बहुत कुछ करता है, फिर जाके एक फ़नकार बनता है। और फिर क्या होता है, वो फ़नकार तो अपने ऊपर स्टैंप लगवा लेता है कि फ़नकार है, मगर क्या होता है, यतीम बच्चे की तरह उसके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं होता। वो सोचता है कि अब मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, मैं आगे कैसे जाऊँगा, मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊँगा, मैं फ़ैमिली को कैसे सपोर्ट करूँगा और मैं अपना काम कैसे करूँगा। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो मैं फिर से माज़रत चाहती हूँ। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब और डॉक्टर अलवी साहब, आपने ये काम करके ना यतीमों के सर पे जैसे हाथ नहीं रख दिया, ऐसा एक सुकून सा फ़ील हुआ है कि चलें, किसी को तो ख़्याल आया है कि हमारे फ़नकार कुछ दिन पहले हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री से जुड़े हुए स्टेज फ़नकार जो हैं, मैंने देखा कि वीडियो हमारे पास आई, मैंने न्यूज़ें भी बनाई, तो उसमें पेट पे रोटियां बांधी हुई थी। मुझे देख के बड़ी तकलीफ़ हुई और मुझे रह रहा कि गुस्सा भी आया, और मैंने कुछ कमेंट्स पास किए कि हम लोग फ़कीर नहीं है, फ़नकार फ़कीर नहीं होता जो अब ये हम मांग रहे हैं किसी से। ये तो हमारा बुनियादी हक़ है। जो हमारे सीनियर है, जिन्होंने मेहनत मेहनत की है, मैंने तो अभी कुछ नहीं, मेरी तो समझ लें शुरुआत है, मुझे तो पता ही अब चला है कि ज़िंदगी किसको कहते हैं। तो जिन्होंने मेहनतें की हैं, इतना कुछ किया है, आज वो पेट पे रोटियां बांध कर या बाहर रोड्स पर गर्मियों में खड़े होकर इतना कुछ वो कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, इतना कुछ कर रहे थे। पाकिस्तान के जितने भी आर्टिस्ट हैं, सबकी बात कर रही हूँ मैं। तो ये कोई आसान काम नहीं होता। आपने बहुत अच्छा काम किया है। देखा जाए, मैं अगर नेकी की बात कहूँगी तो बहुत सारे यहाँ पर मुफ्ती साहब खड़े हो जाएंगे कि भाई ये क्या, ये नेकी का काम। मैं सिर्फ़ इंसानियत के नाते एक बात कहना चाहती हूँ कि किसी ज़रूरतमंद और किसी गमज़दा इंसान की जब आप तकलीफ़ दूर करते हैं ना, तो इससे अल्लाह ताला की ज़ात पाक बड़ी खुश होती है। सारे इंसान एक जैसे नहीं होते, जैसे हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि जो बुरे लोग हैं उनकी वजह से जो अच्छे लोग हैं उनका हक मार लिया जाए या उनके साथ भी ज़्यादती हो। तो मैं बड़ी खुश हूँ, यकीन जाने बहुत खुश हूँ कि ये स्टेप उठाया है, हुकूमत को भी ख्याल है। वरना सुनते थे कि फ़ंड लगा दिए गए हैं, ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया है, मगर मिलता किसी को कुछ नहीं था। ठीक है। तो एक और बात, मैं इमरान ख़ान साहब को मेरा, अगर शायद मैं इतने फेमस तो नहीं हूँ ना कोई इतना बड़ा है, अल्लाह का नाम ही बड़ा है, हो सकता है मेरा वीडियो आप तक पहुँच जाए। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि मोहब्बत एक बार नहीं होती। ये सब कहने की बातें हैं कि बस मोहब्बत एक बार ही होती है, ये हो। मोहब्बत हर बार हो सकती है, हर बार नहीं तो 2 बार हो सकती है। वो ऐसी हो सकती है कि जब मोहब्बत उसी इंसान से होती है ना, कि जो किसी का ख्याल करता है, जो किसी की हर ख्वाहिश को पूरा
तो मैं ये कह रही थी कि मोहब्बत जो है एक बार नहीं होती, मोहब्बत 2 बार भी हो सकती है। मेरे कहने का मतलब तो शायद आप ना समझे जब तक मैं आपको बताऊँगी, शायद समझ भी गए हों। मुझे सारे कहते हैं कि तुम गज़ल शाह नून लीग से है, तुम नून लीग की हो। मुझे ये मोहब्बत होती है, मोहब्बत की बात हो रही है, पार्टी की बात नहीं हो रही। हमने बचपन से देखा है अपने बड़ों को, सबको, कि वो नून लीग के ही सपोर्टर रहे हैं, उनके लिए ही लड़ते रहे हैं। ये वोट, ये इलेक्शन, मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं है। मगर जब लोग उनको गालियाँ देते थे, गाली गलौज करते थे, तब भी मैं ये कहती थी कि वज़ीर आज़म हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, तो प्लीज़ खुदा के वास्ते गाली गलौज मत करें, ठीक है। और अगर आज आपको भी कोई गाली गलौज करता है या कुछ कहता हो, तो मेरे तब आज भी यही अल्फाज हैं कि देखें, एक वो मोहब्बत और वो चीज़ें अलग चीज़ हैं। अब वो अगर पार्टी नहीं रही तो पीटीआई आ गई है, तो इस वक्त आप मुल्क की डोर आपके हाथ में है, तो आपने ही उसको करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम नून लीग वाले हैं या काफ लीग वाले हैं या पीपल्स पार्टी के हैं या कोई भी फील्ड है या जो भी पार्टीज़ है, मुझे नहीं किसी का पता, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो आपसे भी मोहब्बत की जा सकती है दूसरी बार, अगर हम सब का ख्याल रखते हैं, मुल्क को बनाने में साथ देते हैं। 2 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है, बड़े हालात हैं, मगर अगर हम हालातों को सामने रख के पिछली बातें नहीं भूलेंगे तो फिर अगली बात हम कैसे पूरी कर सकेंगे। तो इसीलिए आप हमारा ख़्याल रखेंगे, सबका ख़्याल रखेंगे, हर एक से मोहब्बत से पेश आएंगे, हर पार्टी के बंदे से, तो मेरा ख़्याल है दूसरी मोहब्बत आपसे ही लोग करेंगे। तो बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपने शोबिज़ इंडस्ट्री, मीडिया के लिए और बाकी जितने भी इनसे मुंसलिक लोग हैं उनका ख्याल किया है। अल्लाह आपको इसका अजर देगा और बहुत शुक्रिया। फिर से बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।